कोल्हान पर फोकस। एक तरफ जहां भाजपा और एनडीए कह लें कि कोल्हान पर ताबड़तोड़ फोकस किए हुए है। 14 सीटें हैं कोल्हान में, जिनमें 11 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक सरयू राय का कब्जा है। हालांकि अब सरयू राय जदयू में शामिल हो चुके हैं। और कोल्हान में जो एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े चेहरा माने जाते थे चंपाई सोरेन साहब, वो कल भाजपा ज्वाइन कर लेंगे 30 तारीख की तिथि में। लेकिन आज एनडीए गठबंधन ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। जेएमएम ने कोल्हान से ही आने वाले एक विधायक रामदास सोरेन साहब को मंत्री पद ऑफर कर दिया। 12वां मंत्री पद फिर से भरा जा रहा है। देखिए ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको क्या कुछ होने वाला है। कल एनडीए और इंडी गठबंधन जुटा कोल्हान साधने में। शुक्रवार को चंपाई सोरेन लेंगे भाजपा की सदस्यता। इंडी गठबंधन का बड़ा चेहरा रहे हैं कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को भाजपा ज्वाइन कराने पहुंचेंगे पार्टी के दिग्गज नेता। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे रांची। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे पहुंचेंगे रांची। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कल सुबह 10 बजे पहुंचेंगे रांची। इधर गठबंधन ने खेला बड़ा दांव। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को मंत्री पद का तोहफा। सीनियर लीडर्स की गिनती में आते हैं रामदास। कोल्हान में जेएमएम लगाएगा रामदास पर दाव। राजभवन को भेजा गया प्रस्ताव, कल लेंगे शपथ। राजभवन में कल 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट में खाली हुई थी जगह। तो दिलचस्प हो गया है कोल्हान का दंगल। एक तरफ चंपाई सोरेन साहब जो गठबंधन का बड़ा चेहरा था, इस बार कोल्हान की 14 सीटों पर दांव खेलेंगे, साधेंगे। तो अब उनको टक्कर देने के लिए रामदास सोरेन को चुना गया है। रुक करते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। राकेश हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं और मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। राकेश, कल रामदास सोरेन को शपथ ग्रहण करना है राजभवन में। 12वां मंत्री पद रामदास सोरेन को तोहफे के तौर पर दिया जा रहा है। उनको न्योता राजभवन को भेजा जा चुका है प्रस्ताव। यह 12वां मंत्री पद वो है जो हर कैबिनेट में खाली रहा रघुवर दास सरकार से, और चंपाई सोरेन के कार्यकाल में इस 12वें मंत्री पद को भरा गया, भरने की कवायद की गई और हालात सामने है। लेकिन अभी एक दिन भी नहीं होंगे, कल ही चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और कल ही रामदास सोरेन को तोहफे के तौर पर 12वां मंत्री पद। देखिए, कोल्हान में अगर कुछ चेहरों की बात करें तो चंपाई सोरेन के बाद रामदास सोरेन हो, दीपक बिरुआ हो, ऐसे तमाम चेहरे जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिस्ट में आप कह सकते हैं कि बड़ा नाम है। अब उसी में से एक नाम, चूंकि दीपक बिरुआ पहले ही कैबिनेट में उनको जगह मिल चुकी है, वो सरकार में मंत्री हैं, तो रामदास सोरेन जो कि घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, 2 बार के विधायक हैं, और उनको लेकर पूर्व में चर्चा ये थी अभिषेक कि वो भी चंपाई सोरेन के साथ हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम ले, ऐसी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने उन चर्चाओं पर खंडन भी किया, विराम भी लगाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट भी किया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसी स्पष्टीकरण का तोहफा है उनको, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना था कि देखिए ये जो रिप्लेसमेंट है वो चंपाई सोरेन का रिप्लेसमेंट है रामदास सोरेन के तौर पर। हालांकि चंपाई सोरेन का रिप्लेसमेंट रामदास सोरेन तो नहीं हो सकते हैं, उतने वरिष्ठ नहीं है, उतना उनको राजनीति का अनुभव भी नहीं है, 2 बार के ही वो विधायक हैं। इस वजह से आप उसको रिप्लेसमेंट के तौर पर तो नहीं देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मौका उनको मिला है और इसी मौके की वो पहले से ही चाहत थी उनको। लेकिन जब तक चंपाई सोरेन रहे उनको उस तरह का मौका नहीं मिला। अब चूंकि वो सरकार से हट चुके हैं, पार्टी संगठन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कल वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो जो सीट खाली हुई है चंपाई सोरेन वाली, उसी सीट में उनको अब जो है मंत्री पद दिया जाएगा और कल 11 बजे राजभवन में जो है वो मंत्री पद की उनको शपथ दिलाई जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, कल का दिन बड़ा दिलचस्प हो जाएगा राकेश। एक तरफ रामदास सोरेन कोल्हान से विधायक है, रामदास सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे, तो दूसरी तरफ
चंपाई सोरेन सदस्यता ग्रहण करेंगे भाजपा की। देखना दिलचस्प होगा नजारा। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए, बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। मनोज, कोल्हान को साधने के लिए भाजपा ने कोल्हान टाइगर को चुन लिया, कोल्हान टाइगर ने भाजपा को चुन लिया। कोल्हान टाइगर की दहाड़ इस बार भाजपा के लिए निकलेगी। लेकिन आज रामदास सोरेन को जिस तरीके से प्रस्ताव भेजा गया है, कोल्हान के लिए गठबंधन ने भी एक चेहरा तलाशा है रामदास सोरेन को। क्या कहती है कोल्हान की परिस्थितियां? चंपाई सोरेन के सामने रामदास सोरेन आखिर किस हद तक, कौन होगा कामयाब? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम चंपाई सोरेन की बात करें तो कोल्हान में चंपाई सोरेन का एक अपना दबदबा है और अपना जलवा है पूरे कोल्हान में। और ऐसे में रामदास सोरेन जो है वो चंपाई सोरेन के सानिध्य ही रहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे। उनके यूं कहें कि चंपाई सोरेन जब जब चाहे तब वो विधायक बने, जब वो अपना हाथ उनके तरफ से खींच लिया, उनकी विधायकी चली गई। तो ये यहाँ कोल्हान की जनता जानती है, बहुत बढ़िया से जानती है कि रामदास सोरेन के पास कितना ताकत है कोल्हान साधने का। चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2 बार का विधायक और एक बार साथ 6 बार का विधायक, दोनों में अंतर। राजनीतिक की अगर बात करें तो 40 साल पुराना राजनीतिज्ञ, और उसके बाद में कुछ दिन पहले उन्होंने राजनीतिक की शुरुआत की। भले ही झारखंड आंदोलन में अपना नाम इनका रहा, युवा थे उस समय, दौड़ते रहे, लेकिन चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन में यहां का समीकरण कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इस बार चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो इसका फिजा कुछ और होगा। हाँ, भले ही अब INDIA जो है वो रामदास सोरेन पर, इसलिए रामदास सोरेन को इन लोगों ने मंत्री बनाया है, 12वें मंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे, ताकि यहां पर जो कमी थी कोल्हान में उसको कम से कम भरा जा सके। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे, लोगों को डर था कि रामदास सोरेन नहीं कहीं भाग जाए। रामदास सोरेन को अगर हम मंत्री बना दिए तो रामदास सोरेन के साथ जो बाकी विधायक हैं वो उनके साथ रहेंगे। कोल्हान का बात है, कोल्हान में एक मंत्री पद बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो इनके पास में जो गणित था, गणित के आधार पर इन्होंने अपने मंत्री पद तो दे दिया या कल दे देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कोल्हान को साधना उतना आसान नहीं है। आदिवासियों पर अगर किसी ने छाप छोड़ा है तो वो चंपाई सोरेन। आदिवासियों के हित के लिए 24 घंटा खड़ा रहने वाला व्यक्ति, मजदूरों के लिए कंपनी में, टाटा जैसे कंपनी से लड़ने वाला, UCIL जैसे बड़ा भारत सरकार का जो उपकरण है उसके खिलाफ आंदोलन करने वाला। तो जो आंदोलन से उपजा हुआ नेता है वो जनता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मनोज, जो आंदोलन से उपजा नेता है। और बड़ी बात आपने कह दी कि कहां एक तरफ 6 बार के विधायक और कहां दूसरी बार जिनके वरदहस्त से रामदास सोरेन अपने वोटर्स को साधते थे, अब वही चेहरा उनके अभिभावक तुल्य हैं चंपाई सोरेन। आज उनके पीछे नहीं, उनके ऑपोजिशन में खड़े होंगे। बने रहेगा मनोज। राकेश, एक आखिरी सवाल, कम शब्दों में जवाब दे दीजिएगा। राकेश, आपको भी पता है कि राज्य में चुनावी सुगबुगाहट तेज है, आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लगते के साथ सारे के सारे पावर धरे रह जाएंगे सारे लोगों के। आखिर अगर मानकर चले कि तय समय पर भी चुनाव होते हैं तो 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। आखिर रामदास सोरेन इस 1 से 1.5 महीने में राकेश क्या ही कर पाएंगे जिसके लिए उनको यह तोहफा दिया गया है? क्या केवल पार्टी में बनाए रखने के लिए तोहफा दे दिया गया? देखिए, इसके पीछे कई वजह है। एक बड़ा मैसेज देना होता है, और मैसेज ये है कि देखिए, चंपाई सोरेन छोड़ के गए तो हमारे पास विकल्प के तौर पर रामदास सोरेन थे जिनको हमने ले आया। तो एक मैसेज वाली बात सियासत में होती है, और उसी मैसेज को रामदास सोरेन के माध्यम से देने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन के जाने के बाद कोल्हान में कहीं भगदड़ न मच जाए, क्योंकि कई विधायकों के चंपाई सोरेन के साथ जाने की भी बात कही जा रही थी, तो उस तरह की परिस्थितियां ना आ जाए आने वाले दिनों में, तो उससे बचने के लिए भी रामदास सोरेन को मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। तो कई वजह है, और इन्हीं वजहों को लेकर रामदास सोरेन का आप कह सकते हैं कि किस्मत भले ही 2 महीने के लिए ही सही, लेकिन चमकने वाला जरूर है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, लेकिन 12वें मंत्री पद को लेकर कहा जाता है कि बहुत बड़ा टोटका है। 12वां मंत्री पद जब जब दिया जाता है तब सरकारें उलट पुलट होने लगती हैं। यही कारण था कि रघुवर दास ने भी खाली रखा था, हेमंत सोरेन ने भी खाली रखा, बैजनाथ राम को बुलाकर वापस कर दिया गया, लेकिन बाद में जैसे ही भरा गया, चंपाई सोरेन साहब खुद जो लीड कर रहे थे वही बाहर आ गए। अब देखना है कि नजारा 2 महीने का क्या होता है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।